हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम आज हिस्ट्री 1857 का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, इवन ये आपके जीएस का भी पार्ट है, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहे चैनल पे। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जहाँ तक मेरे चैनल का सवाल है, तो मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस लेके आती हूँ। अभी मेरे पॉलिटिकल साइंस में मैं यूपी टीजीटी पीजीटी को ये रखते हुए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट सीरीज लाई हूँ, वो भी आप देख सकते हो, चैनल पे है। और साथ ही साथ मैं यूजीसी नेट के लिए आपको राजेश मिश्रा की बुक से भी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करा रखा, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझसे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ था? ये जो राइफल है वो कब शामिल हुआ था, ये हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन क्या है। नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। यानी वो जो गाय वाले चर्बी वाले कारतूस और मुस्लिम के लिए शुगर वाले चर्बी वाले कारतूस, इसी के कारण उनके धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनका यही यही तात्कालिक कारण बना था। अगला मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे बैरकपुर से हुई थी। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ, ये मैं घटना चक्र से करा रही हूँ। जो विभिन्न सिविल सर्विसों में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो है इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो बैरकपुर से, ऑप्शन नंबर ए। मंगल पांडे सिपाही विद्रोह किस रेजिमेंट से थे? तो देखो ये 34वें रेजिमेंट से थे, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको एलिमिनेट किया गया। यूपी पीसीएस में आया हुआ है, तो ये याद रखना। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वक्त खां को दिया था, वक्त खां को। ठीक है, अगला है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, यही कारण था। अगला है 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था? तो इसका आंसर है राइट, ये W.H. रसेल ने। 1857, ठीक है, ये 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। अगला 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो मेरठ से। अगला है 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखो ये बीपीएससी 2018 में आया हुआ। निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? तो अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं, और क्या कारण है जरा देख लें। ये भी देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के
अधिकारियों के प्रयास ये है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। भत्ते की रोकथाम, ये है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, ये भी कई बार आया। कमल और रोटी था, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो ये दिल्ली को देखो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। आगे है क्वेश्चन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो वाराणसी है। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इसी के नाम पे आपको वहां पे मणिकर्णिका घाट मिल जाएगा। ठीक है, इनका नाम था मणिकर्णिका। तो आप जो बनारस में जो घाट अलग अलग 80 घाट 10 घाट, उसमें एक मणिकर्णिका घाट भी है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, अच्छा देखो दिया ही, मूल नाम मणिकर्णिका है। जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वो था खान बहादुर था। खान बहादुर, ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर था। अगला है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित थी? तो ग्वालियर में थी। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि थी कहाँ थी? ग्वालियर में है। जन्म उनका बनारस में हुआ है और समाधि ग्वालियर में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मी को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज से, तो इसने बोला था मैंने एक पुरुषों के रूप में, ऐसा कुछ उसकी लाइन है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। अंग्रेज ह्यूरोज लड़ते हुए, हाँ देखो भारतीय विद्रोह, एक औरत अकेली मरती, हाँ ये वाला लाइन है। भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये वाला लाइन ह्यूरोज जो बोला था। ठीक है, अगला है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? और ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिया है आपको कि 1857 के विद्रोह में कहाँ से कौन रिलेटेड थे और अंग्रेज के जो कमांडर थे वो कहाँ कहाँ से कौन कौन किससे लड़ रहे थे, वो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है। वो आप कई बार देखना क्योंकि वो आता है एग्जाम में। तो वो तो आप एक दिन में याद नहीं होता, उसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसलिए मैंने देखो बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए शॉर्ट्स में डाल देती हूँ ताकि आप कई बार उसे देखो, वो आपको याद हो जाए। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी। अगला है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से किया था हजरत महल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ये थे मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली से याद रखना, 15 में आया हुआ यूपीपीसीएस में। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध की थी। नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो नाना साहब के। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर डिटेल में करूँगी तो फिर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी। तो अगर आपको डिटेल में सारा इसका एक्सप्लेन चाहिए तो आप कमेंट करके लिखना, तो मैं कम कम क्वेश्चन कराऊंगी, 20-25 क्वेश्चन कराऊंगी, और जितना भी एक्सप्लेन वाला पार्ट है वो सारा आपको बताते जाऊंगी। तो आप कमेंट करना। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बताने वाली हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी टाइम, लंबी वीडियो काफ़ी हो जाएगी, इसलिए आपको जैसा चाहिए होगा आप प्लीज़ कमेंट कर देना। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे का। ये देखो कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। अगला है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के का एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित से संबंधित थे? तो ये बिहार से थे कुंवर सिंह। अगला
1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? देखो ये भी पीएससी भी 2021 में भी आया हुआ है। तो जगदीशपुर से थे, बिहार के जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 किस जगह से शामिल थे? तो अच्छा, इसमें आरा हो जाएगा क्योंकि जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जगदीशपुर आरा में आता है वो। अगला है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? देखो ये अगर बिहार वाला है ना तो फिर वो आपको बिहार वाले, देखो हर स्टेट से जैसे रहता है उससे इन्फ्लुएंस रहता है, जो भी उसके जो होते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस रहता है क्वेश्चन। तो आपको जैसे इनके बारे में पूरी अच्छे से होना चाहिए कि कौन कहाँ से थे। तो बिहार वाला क्वेश्चन है तो उनका बारीकी से क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से, किस गांव से थे, इस तरीके से। तो बाबू कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी। 18 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। देखो ये बीपीएससी के का क्वेश्चन है। कुंवर सिंह 18 विद्रोह किस प्रांत से थे? तो बिहार। 18 चलो तो जो ये वाला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 18 विप्लव क्रांति, देखो सेम ही क्वेश्चन को क्या है, बस क्या किया गया, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं है। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा असम में 1857 का नेता था? ये है दीवान मनीराम दत्त। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। 1857 का विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई तक चला था। तो जगदीशपुर। आगे है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ये आपका राजस्थान में आया हुआ है। निम्नलिखित कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर था, निमचा था, आउवा था, ये सब देखो राजस्थान से क्वेश्चन आए हुए तो उससे इन्फ्लुएंस है राजस्थान। निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों के संघर्ष किया था? तो ये किया था शहादत खान ने। देखो 1850 से शहादत खान ने इंदौर से अंग्रेजों का संघर्ष किया। तो इंदौर वाला है इसलिए एमपीपीसीएस में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर कर बलिदान दिया? तो ये है फजिल मोहम्मद खान। और मैं इसके बाद सोच रही हूँ लूसेंट की जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी लेके आऊँ। अगर आपको कुछ चाहिए लूसेंट वाली एमसीक्यू सीरीज तो वो भी मैं लेके आऊँगी, आप कमेंट करना, तो मैं उससे भी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल और एंशिएंट, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का भी उसका लेके आऊँगी। अगला है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो गालिब, मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने नहीं लिया। ये सब लिए हैं, पढ़ चुके हैं आप, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये एमपीपीसीएस में आया हुआ है। आगे है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? तो उधम सिंह का नहीं था। क्या किसका किसका संबंध था? बेगम हजरत महल हम पढ़ चुके हैं, कुंवर से पढ़ चुके, मौलवी अहमदुल्ला भी पढ़ चुके हैं। तो आप ऊपर से क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप इनको एलिमिनेट करके ला सकते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों में सर्वाधिक सहायता की? तो ये ग्वालियर के सिंधिया ने। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1856 के विद्रोह से तटस्थ रहे थे। अगला है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 18 भाग नहीं लिया? तो ये थे आपके साहूकार और जमींदार। अगला है इनमें से किस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? तो ये थे हैदराबाद का निज़ाम। अगला है
क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो अप्रभावित था मुंगेर। और कौन कौन प्रभावित था? दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा। आगे है मैच करना है। वक्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। तो नाना साहब आपके कानपुर हो जाएंगे, तो डी का हो जाएगा सेकंड, और ए का हो, सी का हो जाएगा आरा। हाँ, तो सी में हो जाएगा थर्ड। सी में थर्ड एक से ही आपका आ जाता। ठीक है, तो ये वक्त खां दिल्ली और मौलवी अहमद अवध, कुंवर सिंह आरा। अगला फिर इसी तरह का क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है, झांसी, लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर आपके हो जाए। देखो ए का 4, ए का 4 और बी का थर्ड, तो आपका ए आंसर है। और कानपुर अजीमुल्ला खान और फैजाबाद मोहम्मद अहमद शाह। देखो ये क्वेश्चन करते करते भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है, क्वेश्चन करते करते देखना, बहुत याद हो जाएगा आपको। और साइड में मैंने उस कहाँ कहाँ से रिलेटेड वो शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा है, तो वो भी आप पढ़ लेना 2-3 बार, तो याद हो जाएगा। संबलपुर, गंजाम, कश्मीर और लखनऊ। तो लखनऊ क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, ये यूपीपीसी 2018 में आया हुआ है। देखो मोहम्मद लियाकत अली का जन्म कहाँ? तत्कालीन इलाहाबाद के चैल परगना में हुआ था। अगला है कि निम्न किसने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नाना साहब कानपुर, लखनऊ, बेगम हजरत महल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1850 विद्रोह आरंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर विद्रोह नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से इस विद्रोह का नाना साहब ने। ठीक है, बेगम। और देखो फैजाबाद से इस विद्रोह का मौलाना ये किया था, जबकि बहादुर शाह जफर, ठीक है, बेगम हजरत महल अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। इस प्रकार सभी विकल्प में से सबसे उचित उत्तर ई है, मतलब एक से अधिक। देखो उपयुक्त में से नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस तरह की बीपीएससी अभी भी जो टीचिंग एग्जाम ले रहा है, तो इस तरह के ऑप्शन देता है वो ना। नाना साहब नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, मनी राम दीवान। तो इसका डी हो जाएगा। मैच कर लो, नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मान असम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक विद्रोह का आरंभ सही नहीं है? डेट पूछा जा रहा है, तो ये वाला नहीं है, 10 मई होगा ना। ये नहीं है क्या? क्या देखो डेट दिखा हुआ 30 मई है लखनऊ, जून है मई, 10 मई मेरठ है, बैरकपुर 29 मार्च है, झांसी है जून में, मई में नहीं। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। एक ही चीज़ बार बार आने से तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अब बार बार उसी चीज़ को पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरिस थे। 1850 इलाहाबाद में को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टॉर्न थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह से जुड़ा है? तो ये सभी जुड़े हुए हैं। कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस। ठीक है, आगे है
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी। अगला 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। ये भी बात सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित संगठित, तो ये सारा कुछ है इसका। ठीक है, आगे है आपका 74। 1857 के विद्रोह में विफलता के निम्नलिखित कौन कौन से कारण थे? देखो, कारण इसका है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव। तो सारा कुछ हो जाएगा। अगला है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो यही है, ये राजस्थान में आया वो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? लखनऊ में तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। अगला है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश ने कारण वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका है दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या षड्यंत्र की संज्ञा। ये भी मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी कि कौन से मतलब कौन कौन से 1857 को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगी। ऐसा एक बार डाला हुआ है लेकिन काफ़ी पहले डाला हुआ, तो मैं फिर से डाल दूंगी, रिसेंट में डाल दूंगी, ताकि आपकी नज़र में पड़े वो और कई बार देख के आपको पता चले कि कौन क्या बोले। उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो 1857 से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो कहाँ से कौन कौन ने युद्ध लड़ा, उस समय अंग्रेज का नेतृत्व उस जगह से कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन बनता है। फिर अब देखो यहाँ पे ये भी देखा गया कि किनकी मृत्यु क्या क्या हुई, जो मेन थे अंग्रेज कहाँ कहाँ हुई थी, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरह के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार मतलब जो बार बार देखने की चीज़ है वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। अगला आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही। देखो फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसने पहली लड़ाई कही, किसने क्या कही। तो बी डी सावरकर, ये इनका बुक भी है। ये कौन सा है? देखो, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? तो बी डी सावरकर। देखो यूपीपीसीएस मेंस में आया हो 2015 में। 1857 के विद्रोह को किसने के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो बी डी सावरकर। देखो 2021 में आया हो बीपीएससी में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो एस एन सेन है। अभी क्लास खत्म होने के बाद ही मैं उसे शॉर्ट्स में डाल दूंगी आपका। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान था। सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए। अगला है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यह है आरसी मजूमदार का। यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ। किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये भी मजूमदार ने बोला था। ये किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने क्रांति को क्रांति नहीं, तो ये बोले थे आपके मजूमदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वीं। इस तथ्य को मानने का इतिहासकार है डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर सेन, ऑप्शन ए। तो इतिहास को 19वीं सदी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को पूर्णावस्था में मानते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही अवधारणा है? तो इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज से नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। अगला है
साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन से ने पूरा किया? तो ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाए। ऑप्शन ए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो था भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और ये भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे है 92। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 को मेजर जनरल जोनाथ पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों पर भारतीय सैनिकों से 1:2 का रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में 1:3। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन इतना ही है। इसमें क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 93 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें इतना क्वेश्चन था। नेक्स्ट बुक से मैं एक बार लूसेंट से भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू करा दूंगी। तो अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।